नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पीएम किसान स्कीम की 21वीं किस्त पेशगी जारी। मनोहर सिन्हा ने वजीर आजम का किया शुक्रिया अदा। वजीर आला की क़यादत में कैपेक्स और CDF का तफसीली जायजा मीटिंग। बीजेपी के जम्मू कश्मीर राज्यसभा और असम्बली इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में इजलास जारी। अवामी इत्तेहाद पार्टी राज्यसभा और बडगाम असम्बली सीट के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, बावसूख जराया। साइबर पुलिस ने 4.44 करोड़ रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड का बांडा फोड़ दिया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुलमर्ग में मौसम की पहली मनफी दर्जा हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आज से मौसम में बेहतरी का इम्कान। मुगल रोड पर बर्फ हटाने की वसी मुहिम शुरू। शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं। मैनमार्क के करीब द्रास में गाड़ी को हादसा, 6 अफराद जख्मी हुए, हस्पताल मुंतकिल। और 2 साल के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुमकिन। शर्मुल शेख में इजलास जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासर किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी किसान PM स्कीम की 21वीं किस्त पेशगी जारी की है। LG के मुताबिक तकरीबन 171 करोड़ रुपए की रकम आज 8.55 लाख अहल किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये माली इमदाद किसानों की रोजी रोटी को सहारा देगी, उन्हें ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने और तेज़ी से बहाली में मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कैपेक्स और CDF अखराजात बराई माली साल 2025-26 का तफसीली जायजा इजलास की सदारत की। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इजलास में मुख्तलिफ महकमों और ज़िला सतही पर कैपेक्स और CDF स्कीमों के तहत होने वाली पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया, जहां वज़ीर आला ने कामों की रफ्तार तेज़ करने और फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि तमाम मनसूबे BEAMS पर अपलोड किए जाएं और टेंडरिंग अमल को तेज़ किया जाए। खासतौर पर मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर डिवीज़न में काम को तेज़ किया जाए। उन्होंने अरकान असम्बली यानी MLAs के साथ करीबी राब्ते रखने और CDF मनसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी, ताकि अवामी सतह पर नुमाया नताइज सामने आए। बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, UT सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल दिल्ली में मौजूद हैं, जहां राज्यसभा और असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसले के सिलसिले में इजलास जारी हैं। ज़राए के मुताबिक 4 राज्यसभा नशस्तों के लिए मुमकिन 7 उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे, जबकि नगरोटा और बडगाम असम्बली सीटों पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के रहनुमा वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, ताकि कश्मीर वादी की 11 नवंबर को होने वाली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत की जा सके। कहा जाता है कि राज्यसभा के लिए मुमकिन 7 उम्मीदवारों में डिप्टी वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, पार्टी सदर सत शर्मा, साबिक पार्टी चीफ रविंदर रैना, बीजेपी चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी, साबिक वजीर बाली भगत, साबिक MLC विबोध गुप्ता और सीनियर लीडर आसिम गुप्ता शामिल हैं। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में राज्यसभा, बडगाम और नगरोटा असम्बली सीट के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर इत्तेफाक किया। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने की, जिसमें पार्टी रहनुमाओं ने तफसीली गौर खोज के बाद हतमी फैसले किए। पी न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास के बाद पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा करने पर इत्तेफाक किया है, जबकि बडगाम असम्बली सीट के लिए नज़ीर अहमद खान का नाम सर फिरिस्त रहा। साइबर पुलिस जम्मू ने 4.44 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का बांडा फोड़ते हुए गुजरात के सूरत से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खुद को कानून नाफिज करने वाले अफसरान जाहिर करके एक शहरी से डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने रकम हथिया ली। केस की तहकीकात के बाद पुलिस ने रकम के लेन देन का सुराग लगाया और FIR के तहत कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक ये मामला 2 सितंबर 2025 को उस वक्त सामने आया जब एक शहरी ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ साइबर मुजरिमों ने खुद को कानून नाफिज करने वाले अफसरान जाहिर करके उससे 4.44 करोड़ रुपए हत्या लिए। फ्रॉडियों ने मुतासिर शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया और इसके आधार और सिम कार्ड तफसीलात का हवाला देते हुए इससे डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर रकम मुख्तलिफ बैंक खातों में मुंतकिल करने पर मजबूर किया। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में आज मंगल को भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों से दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। वहीं गुलमर्ग में मौसम की पहली मनफी दर्जा हरारत 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई, जो इस साल अक्टूबर में सर्दी के जल्द आगाज की अलामत है। रिपोर्टों के मुताबिक साधना टॉप पर 18 से 20 इंच, पीर की गली में 12 से 15 इंच, संथन टॉप पर 14 से 18 इंच और जवजिला पास पर 6 से 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि सोनमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई। उधर कोकरनाग के लारनू और डक्सन इलाके में बर्फबारी से सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जबकि दरख्त बर्फ के वजन से टूट गए। वहीं महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 20 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बर्फ जमा हो जाने की वजह से बंद कर दिया गया, जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ हटाने की वसी मुहिम शुरू कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक पीर की गली और मुलिका इलाकों में भारी बर्फबारी के बाइस सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी गई। ताहम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने भारी मशीनरी और बर्फ हटाने वाली मशीनों के साथ काम को तेज कर दिया है ताकि शोपियान को राजौरी और पूंछ से जोड़ने वाला ये अहम रास्ता जल्द बहाल किया जा सके और शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हुकाम ने मुसाफिरों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और ट्रैफिक हिदायतों पर अमल करने की अपील की है। आज मंगल की सुबह द्रास के करीब मेनमार्ग इलाके में एक कैब उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी तकरीबन 150 फीट गहरी द्रास नदी में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस ने फौरी रेस्क्यू करके SDH द्रास मुंतकिल किया। बताया जाता है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 6 लोग मौजूद थे। वहीं पुलिस स्टेशन द्रास ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी के बाद कल मिस्र के शहर शर्म एल शेख में बिल आखिर एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। पीर के रोज होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दिन मुस्बत फिजा में इख्ताम पजीर हुआ, जिसने आलमी सतह पर एक नई उम्मीद को जन्म दिया है कि शायद अब जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए कोई ठोस माहिदा सामने आ सकेगा। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दौर में सालसियों ने मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें फ़रीकीन ने इत्तेफाक भी किया कि बातचीत को जंगबंदी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फरहमी और कैदियों के तबादले जैसे अहम मामलात पर आगे बढ़ाया जाएगा। इन मुज़ाकरात में मिस्र, कतर, इसराइल और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक थे, जिनमें अमेरिकी खुसूसी एलची और साबिक मुशीर, जबकि कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी शामिल थे। फ़रीकीन ने आज मंगल को दोबारा मिलने पर इत्तेफाक किया और मिस्री चैनल अल कहरा न्यूज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्ताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।